5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर एक साधारण सा बुजुर्ग सफेद कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी में बैठा। उसके आसपास लाखों लोग इकट्ठा होने लगे। उस दिन से भारत की राजनीति की दिशा बदल गई। ये कोई आम भूख हड़ताल नहीं थी, ये था अन्ना आंदोलन, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और आखिरकार यूपीए सरकार की नींव तक हिला दी। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं थी। आजादी के बाद से ही लाइसेंस राज और लाल फीताशाही ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। पर साल 2000 के बाद हालात और बिगड़ने लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, राडिया टेप्स, एक के बाद एक घोटालों ने सरकार की साख गिरा दी। लोगों को लगने लगा कि सरकार अब सिर्फ घोटाले के लिए ही जानी जाएगी। ऐसे माहौल में देश को चाहिए था एक चिंगारी, और वो चिंगारी बने अन्ना हजारे। इस आंदोलन की असल शुरुआत हुई 2010 में, जब बाबा रामदेव और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। फिर जनवरी 2011 को 52 शहरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मार्च निकाला गया, जिसमें अन्ना हजारे भी शामिल थे। लेकिन इसका कोई असर केंद्र की यूपीए सरकार पर नहीं पड़ा। अन्ना ने 31 जनवरी को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कई पत्र लिखे और उन्हें जन लोकपाल बिल पर एक कमेटी बनाने को कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्ना हजारे की मुलाकात हुई, पर जन लोकपाल बिल पर कोई बात नहीं बनी। फिर अन्ना ने सरकार को एक पत्र लिखा और उन्हें बोला कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो फिर उन्हें अनशन पर बैठना पड़ेगा। यूपीए सरकार पर कहीं मुसीबत ना आ जाए, इससे डरकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना और उनकी टीम को 7 मार्च को मिलने का समय दिया। इस मुलाकात में भी टीम अन्ना को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद टीम अन्ना ने इस निराशा को गुस्से में बदला और जन लोकपाल के लिए अनशन पर बैठने के लिए रणनीति बनाने लगे। लोगों को एसएमएस के जरिए और एक नंबर जारी करके मिस कॉल के जरिए आंदोलन में जुड़ने के लिए अपील किया जाने लगा। आंदोलन का तारीख तय हुआ 1 अप्रैल 2011, लेकिन फिर इसे बदल दिया गया क्योंकि 2 अप्रैल को क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिससे टीम अन्ना को ये लगा कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतेगी तो आंदोलन जीत के जश्न में कहीं दब जाएगा। फिर अन्ना महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए और उन्हें रिसीव करने के लिए भारी मात्रा में लोग एयरपोर्ट के बाहर तिरंगा लेकर पहुंचे और देखते ही देखते सारी मीडिया का ध्यान अन्ना की तरफ चला गया। फिर 5 अप्रैल 2011 को आता है वो तारीख जब अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर से भूख हड़ताल शुरू किया। उनकी मांग थी एक मजबूत जन लोकपाल बिल बने। ये ऐसा कानून होता है जिसमें एक स्वतंत्र संस्था लोकपाल हर बड़े नेता, मंत्री और अफसर पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर सकती है। अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, स्वामी अग्निवेश और कई नामी चेहरे। इस टीम को टीम अन्ना कहा गया। अचानक देश भर में ये आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, आम मजदूर, महिलाएं सब एक ही नारा लगा रहे थे, भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। लोग मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर जमा हो रहे थे। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ट्रेंड कर रहा था। ये पहली बार था जब फेसबुक और ट्विटर पर किसी आंदोलन की इतनी ताकत दिखाई दी। यूपीए सरकार पूरी तरह बैकफुट पर थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दबाव में थे। कांग्रेस नेता इस आंदोलन को रोकना चाहते थे, लेकिन अन्ना ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जिसमें आधे सदस्य सरकार से और आधे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी से थे। लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़े। सरकार कमजोर लोकपाल बिल लाना चाहती थी, जबकि टीम अन्ना मजबूत और स्वतंत्र लोकपाल लाना चाहती थी। स्थिति और बिगड़ी जब जून 2011 में बाबा रामदेव के आंदोलन पर पुलिस ने आधी रात को लाठीचार्ज किया। ये दृश्य लोगों को जलियांवाला बाग की याद दिला गया। इससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया। 16 अगस्त 2011 अन्ना हजारे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह कदम सरकार पर उल्टा पड़ गया।
पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, तिरंगे लहराए और नारे गूंजे, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। जेल में भी अन्ना ने भूख हड़ताल जारी रखी, सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार अन्ना को रिहा किया गया। वो सीधे रामलीला मैदान पहुंचे, जहां लाखों लोग की भीड़ जमा थी। वहां उन्होंने 12 दिन तक लगातार अनशन किया। अन्ना के दबाव में संसद को झुकना पड़ा। 27 अगस्त 2011 को संसद में एक ऐतिहासिक बहस हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अन्ना की 3 मुख्य मांगों को वोटों से मंजूरी दी। हालांकि बिल उस रूप से पारित नहीं हुआ जैसा अन्ना चाहते थे, लेकिन जनता को यह विश्वास हो गया कि अब सरकार को हर हाल में जवाबदेह होना पड़ेगा। यूपीए सरकार की साख पूरी तरह गिर गई। घोटालों से परेशान जनता, ऊपर से अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म कर दी। नतीजा 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। यानी अन्ना आंदोलन ने वो नींव हिला दी जिस पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी थी। हालांकि आगे चलकर टीम अन्ना में फूट पड़ गई। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राजनीति में उतरने का फैसला किया और 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 2013 दिल्ली चुनाव में जबरदस्त एंट्री की और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। दूसरी तरफ संसद ने 2013 में लोकपाल एक्ट पारित किया। भले ही वह जन लोकपाल बिल जैसा सशक्त नहीं था, लेकिन ये आंदोलन भारतीय राजनीति की दिशा बदलने के लिए काफी था। अन्ना आंदोलन ने हमें यह सिखाया कि जब जनता एकजुट होती है तो सबसे बड़ी सरकारें भी झुक जाती हैं। ये आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये था आम जनता की ताकत का प्रदर्शन।